स्टूडेंट्स, चैप्टर के स्टार्ट में हमने डिस्कस किए थे होमोजीनस मिक्सचर। अब हम डिस्कस करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, कोलाइड्स इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जिसमें सब्सटेंसेस डिस्पर्स्ड होते हैं एक मीडियम के अंदर, जिसको हम कोलाइडल डिस्पर्जन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने सॉल्यूशन को जब डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि वो होमोजीनस मिक्सचर बना लेते हैं कोलॉइड्स में, और ट्रू सॉल्यूशंस में यही डिफरेंस है कि कोलॉइड्स हेट्रोजीनस मिक्सचर हैं, यानी कि स्टूडेंट्स कोलॉइड्स के अंदर दो या उससे ज़्यादा तरह के मुख्तलिफ फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ट्रू सॉल्यूशन के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट का जिक्र करते हैं, यहाँ पे हम सिनोनिमसली क्या करते हैं कि सोल्यूट की जगह हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्जन मीडियम हमारा हो गया सॉल्वेंट, यानी कि ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। अब स्टूडेंट्स, होता ये है कि यहाँ पे साइजेस का फ़र्क है। सॉल्यूशन के लिए साइजेस बहुत स्मॉल होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर होमोजेनाइज हो जाते हैं। आपको पता है पोलर और नॉन पोलर इंटरेक्शंस बना लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस भी बना लेते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन, जिसको आपने चैप्टर के स्टार्ट में स्टडी किया था। अब कोलाइड्स की केस में होता है कि ये अट्रैक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते, उस तरह के इंटरेक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि पार्टिकल साइज बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, मेयोनीज है, स्मोक, रबर, फोम, सोप, फॉग, मिस्ट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कोलाइड्स की, आप इनको देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें साइज के ऊपर डिवीजन दिखाई जा रही है आपको कि सॉल्यूशंस में साइज ज़रा स्मॉल होता है, कोलॉइड्स में कंसिडरेबल साइज होता है जिसमें 1×10⁻³ नैनोमीटर तक पार्टिकल साइजेस होते हैं, और सस्पेंशंस आपको विजिबली नेकेड आई से नज़र आ रही होती हैं, जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे। अब स्टूडेंट्स, जो कोलॉइडल डिस्पर्जन्स होती हैं या कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, वो दो तरह के सब्सटेंसेस पे कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं। एक होते हैं लायोफिलिक मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं लायोफोबिक मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, लायोफिलिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं अपने डिस्पर्जन मीडियम के साथ, यानी कि आपका जो सोल्यूट होता है डिस्पर्स्ड फेस आपके डिस्पर्जन मीडियम के साथ इंटरेक्शंस बना रहा होता है, यानी कि दूसरे टर्म्स में अगर मैं इसको सिंपल वे में आपको बताना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो आपस में इंटरेक्शंस बना के कुछ सॉल्यूबल हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, यानी कि मैं ये टर्म यूज़ कर सकती हूँ, एक दूसरे के दरमियान इंटरेक्शंस बना लेते हैं। कोलॉइडल डिस्पर्जन्स इन विच डिस्पर्स्ड फेस shows an affinity for dispersion medium are called as lyophilic molecules या lyophilic colloids, इनको हम कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन्स होते हैं आपके पास, उनके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पोर्शंस होते हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं ये एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर लायोफिलिक कोलॉइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होते हैं इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो आपको एक डिस्पर्जन जो है वो अच्छी मिल जाती है। लायोफोबिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लायोफोबिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो किसी तरह से भी एफिनिटी शो नहीं कर रहे होते अपने डिस्पर्जन फेज के लिए, अपने डिस्पर्जन मीडियम के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आप सिल्वर क्लोराइड लें और उसको आप पानी में डालें तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए ज़रा भी एफिनिटी शो नहीं करता। अब स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब आपने इनको डिस्पर्स करके कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना होता है लायोफोबिक मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो आप क्या करते हैं? इनको मैकेनिकली स्टिर कराते हैं, और आप पूरा एक सॉल्यूशन जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन वो आप सिंथेसाइज करते हैं। और स्टूडेंट्स, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मेडिसिन वगैरह में भी आप ज़्यादातर कोलॉइड्स के साथ डील कर रहे होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, सस्पेंशंस क्या होती हैं? सस्पेंशंस वो डिस्पर्जन्स होती हैं जिनके अंदर आपको पार्टिकल्स यानी कि डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम के अंदर नेकेड आई के थ्रू नज़र आ रहा होता है। जैसे सैंड हो गई, इनका जो पार्टिकल साइज होता है ये कोलॉइड के पार्टिकल साइज से भी ज़्यादा होता है, यानी कि 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के अंदर से पास नहीं कर सकते, ये सेटल डाउन हो जाते हैं अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स वन बाय वन। स्टूडेंट्स, आपके पास जो कोलॉइड्स हैं वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, क्लाउडी या ओपेक भी हो सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो इनके पार्टिकल्स हैं वो क्योंकि सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, वो ब्राउनियन मोशन पोजेस करते हैं। वो क्या होती है आपको अच्छे से पता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो कोलॉइड्स होते हैं ये कोएगुलेट नहीं करते खुद से। क्यों? क्योंकि इनकी जो सरफेसेस होती हैं ये चार्ज्ड होती हैं, ये इंटरेक्शंस बनाते हैं अपने चार्जेस की बेस पर। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये लंप फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, और जब ये लंप फॉर्म में
कन्वर्ट होने लगते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोएगुलेट कर रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसके पार्टिकल्स डिफ्यूज करते हैं अक्रॉस द सर्फेसिस। दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते। इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का। उसके अलावा स्टूडेंट्स दे डू नॉट सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी का इनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक बड़ी प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस को टू सॉल्यूशन से सेपरेट आउट करती है, उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। स्टूडेंट्स आपके सामने एक फिगर है जिसके अंदर दो सॉल्यूशंस हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेट आउट हैं। स्टूडेंट्स जो येलो सोल्यूशन है आपके पास, जो सोल्यूशन नंबर 1 है, उसमें से लाइट पास होती हुई आपको नज़र नहीं आ रही होगी, जबकि जो सेकंड सोल्यूशन है उसमें से आपको लाइट पास होती हुई नज़र आ रही है। पहला सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन है जबकि दूसरा कोलॉइडल सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लाइट सोल्यूशन के अंदर से गुजरती हुई विजिबल होती है। विजिबिलिटी की सबसे बड़ी वजह यह है कि लाइट की वेवलेंथ से पार्टिकल साइज मैच हो रहा होता है। जब लाइट की वेवलेंथ से पार्टिकल साइज मैच होता है तो पार्टिकल लाइट को स्कैटर करता है, जिसकी वजह से लाइट का पैसेज आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर से नजर आ रहा होता है। और ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन से सेपरेट कर रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स को, मुख्तलिफ टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके पास कोलॉइड टाइप है सोल, जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स अगर लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हैं तो ऐसे कोलॉइड को हम सोल बोलेंगे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, स्टार्च इन वाटर, पेंट्स, जेम्स वगैरह। जेल क्या होती है स्टूडेंट्स? कॉन्टिन्यूस नेटवर्क होता है सॉलिड का थ्रू आउट द लिक्विड मीडियम, यानी कि जो मीडियम है आपके पास डिस्पर्जन मीडियम वो लिक्विड है और आपके पास जो डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड है, जैसे हलवा हो गया, जेलीज, जेलेटिन। उसके अलावा एरोसोल भी एक टाइप है। एरोसोल में क्या होता है कि सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो एयर या गैसियस मीडियम में प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्मोक हो गई या फॉग हो गई। ये भी आपको नेकेड आई से नजर आ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक टाइप होती है कोलॉइड्स की जिसको हम बोलते हैं इमल्जन। इमल्जन के अंदर स्टूडेंट्स होता है कि आपके पास डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड प्रेजेंट होता है, जैसे मिल्क हो गया और मेयोनीज हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स एंड पे आ जाता है फोम। फोम वो टाइप होती है कोलॉइड की जिसके अंदर बबल्स ऑफ गैस लिक्विड या सॉलिड मीडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोप, शेविंग क्रीम एक्सेट्रा।